नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गोस्ट ट्रेन मैनेजर। आज हम चर्चा करते हैं ग्रुप डी के बारे में। पोस्ट वाइज किसका क्या काम है और किस में प्रमोशन जल्दी होता है और किस में आपको टाइम मिल सके दूसरे एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। ऐसे रेलवे में बहुत कम टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए दूसरे चीज़ में, और तब भी कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें टाइम मिलता है, कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें प्रमोशन जल्दी होता है, और कुछ ऐसा पोस्ट है कि उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कुछ किस किस तरह का पोस्ट है। अब मेरे पास एक लिस्ट है और पूरा कितना पोस्ट वाइज होता है वो हम स्क्रीन पर लगा देंगे आपको वीडियो में। अब उसमें देख पा लीजिएगा किस तरह और किसका क्या वर्किंग है, और उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि एक हॉस्पिटल असिस्टेंट है ग्रुप डी। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ये दोनों बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा रिवीजन के पर्पज़ से और टीसीएस पैटर्न के लिए। ये किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस द्वारा पब्लिश किया गया है, जो कि आपको नज़दीकी शॉप या ऑनलाइन में मिल जाएगा। ऑनलाइन का लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ग्रुप डी में इससे पहले बता दें कि ये वैकेंसी कब तक आएगा, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी उम्मीद है कि जनवरी तक आ ही जाएगा। कितना आएगा ये हमको लगता है ज़्यादा तो नहीं आएगा, लगभग 50,000 अप्रॉक्स दिसंबर लास्ट या जनवरी में कह सकते हैं कि वैकेंसी आने का कोई नोटिफिकेशन तो ज़रूर आ जाएगा उतना दिन तक में। चर्चा करते हैं सारा पोस्ट के बारे में। 16-17 पोस्ट है, उसमें क्या क्या काम किसका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि आराम किस में है। थोड़ा आराम कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बैठे रहना है, थोड़ा रिलैक्स बॉडी, उसमें ज़्यादा काम नहीं है। तो हॉस्पिटल असिस्टेंट एक ऐसा पोस्ट है, हम भी डाले हुए थे ग्रुप डी में। ये पोस्ट ऐसा है कि इसमें थोड़ा आराम ज़्यादा मिलता है। शनिचर और शनिवार, संडे को छुट्टी मिलेगा, शनिवार को हाफ टाइम रहता है, और ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा आपके पास परेशानी ज़्यादा होगा। इसमें आप चाहे तो साइड से पढ़ भी सकते हैं, और उसके आराम के साथ साथ आपको आराम नहीं चाहिए, किसी को पैसा ही चाहिए, तो TLAC है, असिस्टेंट TLNAC है, उसमें आपको पैसा बहुत ज़्यादा है। अब उस पोस्ट के लिए भी आप पहला रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसके लिए रखिएगा। और वर्कशॉप का एक ऐसा है कि वर्कशॉप का जो भी पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें मैक्सिमम क्या होता है, डे में ड्यूटी होता है वर्कशॉप में। कुछ पोस्ट छोड़ दिया जाए तो डे क्या कभी क्या होता है, नाइट ड्यूटी करने में बहुत परेशानी होता है। जैसे मेरा पोस्ट जो है डे और नाइट दोनों है। इसमें पढ़ने का टाइम में ड्यूटी के दौरान मिलता नहीं है, और रूम में आइए उसमें पढ़िए। और रनिंग रूम में आप मान लीजिए डे में चल गए हैं, रात में सोए हुए हैं, डे में ही चल गए, तो उस समय नींद नहीं आता है, उस समय आप पढ़ सकते हैं आपका मन है तो। लेकिन वर्कशॉप में ऐसा है कि आपका शेड्यूल बना रहेगा। आप डे में ड्यूटी करना है, रात में क्यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्कशॉप वाला है लड़का लोग, वो अपना क्यूज वगैरह करता है, उसके साथ हम जाके सेट प्रैक्टिस करते हैं। उसी से पता चलता है किस तरह उसका वर्किंग है। और है असिस्टेंट CNW, ये डे और नाइट ड्यूटीज़ का है। इसका भी कह सकते हैं कोई फिक्स ड्यूटी फिक्स रहता है, लेकिन डे और नाइट करना पड़ता है। इसको TXR भी कहते हैं। कैरेज और बैगन इसका रहता है, देखना रहता है। फिर एक स्टोर में रहता है, इसका डा और टाइमली ड्यूटी है, इतना फिक्स रहता है कि आप इतना के दौरान जाइए, इतना के दौरान आप आइए। फिर असिस्टेंट पॉइंट्समैन है। पॉइंट्समैन में एक खास ये है कि इसमें कहीं आपको 8 घंटा ड्यूटी रहता है, कहीं कहीं आपका स्टेशन पर 12 घंटा भी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है। जैसे आप ग्रुप डी में आए हैं, पॉइंट्समैन बने हैं, पॉइंट्समैन जितना ग्रुप डी का वैकेंसी में सबसे ज़्यादा प्रमोशन आपको पॉइंट्समैन में ही मिलेगा। इसमें आप गार्ड बन सकते हैं, इसमें आप ड्राइवर IT आपका है, सबकी डिग्री है, आप ड्राइवर बन सकते हैं। आगे और कुछ उसके लिए है, अब जिसमें एलिजिबल है उसमें जा सकते हैं। इसमें ज़्यादा LDC GDC दोनों थ्रू आप भर सकते हैं। अब असिस्टेंट लोको शेड है, ये वर्किंग शेड में करना पड़ता है, इसका काम मैनुअली शेड में ही होता है। फिर SNT है। देखिए SNT में 2 पोस्ट है, एक सिग्नल एक टेलीकॉम है। आपको सिग्नल टेलीकॉम में देखिएगा दोनों में कौन अच्छा पोस्ट है, कंपेयर कीजिएगा तो टेलीकॉम का ही एक तरह से है, उसमें थोड़ा सिग्नल में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है, क्योंकि हम पूछते हैं जो ड्यूटी में उसी से बारे में हम जानकारी लिए हैं। टेलीकॉम को थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि आराम मिलता है, इसलिए आराम मिलता है कि उसका कभी कभी ख़राब होता है, सिग्नल बार बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि सिग्नल को अब चूहा काट दिया, कभी कुछ हो जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सिग्नल को हमेशा चेक करना पड़ता है। और टेलीफोन में जब ख़राब हुआ तो उस समय जाना है जब बोलेगा तो। एक TRD होता है, TRD पोस्ट है। एक ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 है, ट्रैक मेंटेनर जान ही रहे हैं, वो भी मतलब कह सकते हैं बेरोजगारी में सबसे अच्छा है, कोई भी पोस्ट आपको मिले वो अच्छा पोस्ट ही होता है। लेकिन ट्रैक मेंटेनर थोड़ा ग्रुप डी में सबसे कह सकते हैं कि इसमें खामियां भी है, इसमें प्रमोशन थोड़ा कम नहीं होता है, इसमें एक ही एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं। और ट्रैक मशीन है, ट्रैक मशीन में एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है कि आपको हेडक्वार्टर से कंटिन्यू बाहर रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या आपको 20-21 दिन काम करना होता है, उसके बाद 9 दिन कंटिन्यू आपको छुट्टी मिलेगा। उसमें आप चाहिए घर भी जा सकते हैं, आप कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन
उसमें ये है कि अब डेली घर नहीं आ जा सकते हैं, आपको बाहर में ही रहना पड़ेगा। उसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं। एक फिर ब्रिज में होता है, मेंटेनेंस होता है, जो ब्रिज में पुल उल देखते हैं उसको मेंटेनेंस करने वाला एक स्पेशल रहता है, आप उसमें उसका वही वर्किंग उसका रहता है। अब इसमें कुल मिला के इतना पोस्ट के बारे में चर्चा किए हैं हम। इसमें अब बताएंगे आराम किस में है, पैसा किस में है, प्रमोशन किस में है, ये 3 चीज़ के बारे में हम इसको चर्चा करेंगे, कौन कौन पोस्ट है। आराम में आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल असिस्टेंट सबसे अच्छा जॉब है आराम में, जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं। और वर्कशॉप में भी है, देखते हैं बहुत कम काम रहता है, डे रहता है ड्यूटी, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी काम होता है कुछ देर के लिए काम रहता है, फिर ठीक ठाक रहता है। आराम प्लस पढ़ने का टाइम, 2 पोस्ट बताएं। और आप CNW भी कर सकते हैं, जब डे में ड्यूटी रहेगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। और पॉइंट्समैन में थोड़ा ये कि कहीं 12-12 घंटा जहाँ वर्किंग रहता है वहाँ थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि हम ड्यूटी के दौरान पॉइंट्समैन से बात होते रहता है कंटिन्यू, क्योंकि हम मिलना जुलना पॉइंट्समैन हमसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नाइट डे उसका दोनों है। प्रमोशन के मामला में ये सबसे अच्छा है, प्रमोशन के मामले में पॉइंट्समैन सबसे बेस्ट है। आपको ग्रुप डी में आए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमको प्रमोशन से ही नौकरी आगे लेना है, उसके लिए पॉइंट्समैन आपके लिए मस्त है। लेकिन पॉइंट्समैन का 12 घंटा कहीं कहीं ड्यूटी रहता है, कहीं 8 घंटा रहता है, ऐसा है। ये हो गया आराम किया। पैसा के मामला में आते हैं। पैसा सबसे ज़्यादा TLAC का है, उसमें आप पैसा उसमें लाखों लाख कमा सकते हैं। ग्रुप डी में रह के भी 1 लाख मिल सकता है। बहुत को लगेगा कि ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन आप वो पता कीजिए, TLAC पोस्ट सर्च कीजिए, उसके बारे में कोई आपके आसपास में नौकरी है उसके बारे में पूछिए। उसका ओवर टाइम मिलता है, इसलिए उसको पैसा ज़्यादा मिलता है। ओवर टाइम ऑटोमेटिक हो ही जाता है न चाहते हुए। पैसा के मामले में ये सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसी में पैसा नहीं है। फिर ट्रैक मशीन में बाहर रहता है, इसमें 2 नंबर पर कर सकते हैं। ट्रैक मशीन में पैसा के मामले में ये आ जाएगा। फिर उसके बाद पैसा में सबका सेम ही रहता है। आराम पैसा बता दिए। प्रमोशन में आपका पॉइंट्समैन सबसे बेस्ट है। और उसके बाद वर्कशॉप में भी प्रमोशन होता है, पॉइंट्समैन के बाद कर सकते हैं वर्कशॉप में, क्योंकि एक दोस्त है वर्कशॉप में, उसका भी प्रमोशन सही हो रहा है। खैर ये लंबा वीडियो बन रहा है, सारे चर्चा किए सभी के बारे में। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में हम उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।